जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत पे यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 30 जुलाई 2024 को। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत पर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर जेई जो है, इसके अंतर्गत है डिपो मटेरियल्स सुपरिटेंडेंट बेस के लिए DMS जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, केमिकल एंड हो गया मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट CMA और केमिकल से सुपरवाइजर रिसर्च के लिए एंड मेट्रोलॉजिकल से सुपरवाइजर रिसर्च के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए। ठीक है ना। देखिए, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 30 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फीस 29 यहाँ पे क्या है अगस्त 2024 लास्ट डेट है। और उसके बाद में डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शंस इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस के साथ में इंक्लूड करके 30 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे केमिकल सुपरवाइजर के लिए रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल से सुपरवाइजर रिसर्च के लिए पे लेवल 7 है। एज लिमिट 1/1/2025 1 जनवरी 2025 के बेस में आपका मिनिमम एज लिमिट 18 मैक्सिमम 36 होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज के अंतर्गत पर 17 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, RRB जो गोरखपुर ओनली के लिए। सेकेंड है जूनियर इंजीनियर जो डिपो है यहाँ पे मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल्स एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए पे लेवल 6 है। मिनिमम एज लिमिट 1 जनवरी 2025 में मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल है। टोटल इसके अंतर्गत पे कितनी पोस्टें हैं 7938 फोर 7934 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी कितनी है 7951 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है। ठीक है, वैकेंसी इन्फॉर्मेशन देख लिया होगा आपने, इंपॉर्टेंट डेट संबंधी इंस्ट्रक्शन देख लिया होगा जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में नीचे देखते हैं क्या चीज़ें हैं और इंपॉर्टेंट क्या चीज़ निकल के आ रहा है, वही हम सॉर्ट रूप से आपके लिए जानेंगे। ठीक है, नहीं तो 73 पेज का PDF प्रोवाइड किया, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको ही हमने यहाँ पे जानना है। जैसे कि यहाँ पे वही है सिटीजनशिप आपका, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट सिटीजन ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बती रिफ्यूजी, और उसके बाद में पर्सन्स ऑफ इंडिया ऑरिजिन से हुए है माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलेवे, जेरी, इथियोपियंस एंड वियतनाम विद द इंटेंशंस ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके लिए एलिजिबल है। तिब्बती रिफ्यूजी जो क्या था कि हु कम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 में जो आया था इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके लिए एलिजिबल है। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे केमिकल सुपरवाइजर्स रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल से सुपरवाइजर रिसर्च के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 33 साल है 1 जनवरी 2025 में। और उसके बाद में इसी के अंतर्गत पे जो भी है कोर्स बेस के अंतर्गत पर और एज एप्लीकेबल से टू दी CNE बेस के अंतर्गत पर 18 से लेकर 36 साल है 1 जनवरी 2025 में। वही जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल से सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल से एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए जो यहाँ पे है प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स के लिए यहाँ पर 1 जनवरी 2025 में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 होना चाहिए 33 साल। और एज एप्लीकेबल्स टू दी CN के लिए 1 जनवरी 2025 में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36 आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया अपर एज लिमिट जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है, ये चीज़ें ध्यान रखना। आपका डेट ऑफ बर्थ है जो 18 से 36 है, तो उसके अंतर्गत पर 2/1/1989 से लेकर 2/1/1986 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए OBC बेस के अंतर्गत पर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 2/1/1984 है। देखिए, अनरिजर्व और EWS के लिए 2/1/1989 है। और उसके बाद में OBC NCL के लिए 2 जनवरी 1986 है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 जनवरी 1984 है। ऑल कैंडिडेट के लिए क्या है, ऑल कैंडिडेट्स लोअर एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है अपर, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ इससे लेकर इसके बीच में और इससे लेकर इसके बीच में 1/1/2007 के बीच में होना चाहिए। समझ गए ना। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का, OBC नॉन क्रिमिनल ईयर के अंतर्गत पे 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन एटसेट्रा यहाँ पर कैटेगरी वाइज इंक्लूड हो जाता है। अनरिजर्व बेस में OBC NCL और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 3 ईयर्स से 6 ईयर 8 ईयर्स का है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD के लिए, अनरिजर्व EWS के लिए 10 साल, OBC NCL के लिए 13 साल और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 15 साल की एज लिमिट छूट दी जाएगी। कैंडिडेट जो है ग्रुप C बेस के अंतर्गत है, ग्रुप D रेलवे स्टाफ बेस के अंतर्गत है, तो यहाँ पर अनरिजर्व है एंड EWS के लिए 40 ईयर्स ऑफ एज है और OBC NCL के लिए 43 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 45 यहाँ
पर एज रिलैक्सेशन दिया गया। कैंडिडेट वर्किंग इन रेलवे इसके अंतर्गत पे जो है अगर बात करेंगे तो क्वेरी बेस के अंतर्गत पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बेस के अंतर्गत पे है, तो यहाँ पर अप टू एज लिमिट आपको 5 साल छूट दी जाएगी। और फीमेल कैंडिडेट है जो विडोज है, डाइवोर्स्ड वोमेन है, जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंडरी बाय नॉट रीमैरिज, जिसने दोबारा शादी नहीं की है, वो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड आता है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस है तो 35 एज होनी चाहिए, ओबीसी एनसीएल है 38, और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है तो 40 ईयर्स ऑफ एज इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, ध्यान रखना एज लिमिट के लिए। और देखिए जैसे कि यहाँ पर फॉर्म फीस है कुछ कैटेगरी के लिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 500 रुपये फॉर्म फीस है, आपका 400 रुपये रिटर्न हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन, फीमेल और ट्रांसजेंडर से माइनॉरिटी और एक्सेट्रा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इंक्लूड हो जाता है, तो उसके लिए 250 रुपये फॉर्म फीस है। आने वाले समय में आपका 250 रुपये रिटर्न हो जाएगा। और लेकिन जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 500 रुपये फॉर्म फीस है, 100 रुपये फॉर्म फीस कट के 400 रुपये आपका रिटर्न हो जाएगा। इसलिए अकाउंट नंबर और IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जिसको कहा जाता है, इसको फॉर्म फिल करते समय सावधानी पूर्वक फिल कीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपका रिटर्न होते टाइम पर कोई इशू क्रिएट ना हो। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दिया गया, जैसे कि ये कहा गया नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर जो भी है, यहाँ पे अकाउंट नंबर और IFSC कोड है। यहाँ पे देखिए 400 रुपये और 250 रुपये रिटर्न होना है। जिसका 500 है तो उसमें से 400 रुपये रिटर्न, जिसका 250 रुपये फॉर्म फीस है तो उसमें 250 रुपये पूरा क्या हो जाएगा, जब आप प्रीलिम्स एग्जाम दोगे तो आपका रिटर्न हो जाएगा। ध्यान रखना इन चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज़ें बेसिक से पॉइंट होती है, 400 रुपये और 250 रुपये बहुत होता है, आपका रिटर्न हो जाएगा, नया फॉर्म फिल कर सकते हैं आप इसमें। जैसे स्टेप टू स्टेप कितने स्टेपों में एग्जाम होना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, सेकंड स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फोर्थ के अंतर्गत पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन एटसेट्रा। उसके बाद में SMS या ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो जैसे स्टेप फर्स्ट का जो पेपर होना है, ड्यूरेशन 90 मिनट, आपको 90 मिनट का पहला टाइम दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत पर 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। जिसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या है, यहाँ पर कहीं नीचे दिया होगा, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स 30 क्वेश्चन, और उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, फिर है जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स, और उसके बाद में जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स का। यहाँ पर टोटल कितना है 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स है। और टाइम इन मिनट की बात करेंगे तो 90 मिनट का आपको यहाँ पर टाइमिंग दिया जाएगा, लगभग 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है मैथमेटिक्स से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके अंतर्गत पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे लिखा है आपका अनरिजर्व के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, शेड्यूल कास्ट के लिए 30%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 25% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी है। उसके बाद में सेकंड स्टेप जो है जिसके अंतर्गत पे ड्यूरेशन है 120 मिनट्स, 150 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है पूछी जाएंगी ये चीज़ भी देख लेते हैं। जिसमें जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है 15 मार्क्स, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और उसके बाद में बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से जो इसे इंक्लूड हो जाएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। फिर है बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स इंक्लूड हो जाएगा। टेक्निकल जो एबिलिटीज़ बेस के अंतर्गत पर जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 100 मार्क्स यहाँ पर 100 क्वेश्चन है यहाँ पर रिलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में टोटल की बात करेंगे 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। टाइमिंग क्या है 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइमिंग दिया जाएगा। अनरिजर्व को 40% मार्क्स लेके आना जरूरी है, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, शेड्यूल कास्ट के लिए 30% और शेड्यूल ट्राइब के लिए 25% मार्क्स लेके आना जरूरी है, ठीक। ध्यान रखना इसके अंतर्गत पर जैसे ये देखिए डिपार्टमेंटल आपका क्या चीज़ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक है टेक्नोलॉजी के लिए। एग्जाम ग्रुप की बात करेंगे तो मैकेनिकल एंड लाइट इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया जो फर्स्ट पॉइंट है। तो इसमें क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग और मैकेट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल से, मशीन इंजीनियरिंग और टूल्स एंड मशीन इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मेकिंग से इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी सब स्ट्रीम्स और बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ एबव डिसिप्लिन्स बेस इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद में सेकंड नंबर का जो यहाँ पर इंक्लूड है जैसे यहाँ पर क्या क्या दिया गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर है। फिर उसके बाद में दूसरा क्या है यहाँ पे कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी सब स्ट्रीम्स और बेसिक्स स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। थर्ड नंबर है यहाँ पर, थर्ड नंबर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड के लिए है। तो इसमें क्या क्या है थर्ड नंबर के जो पॉइंट है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद
में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉम्बिनेशंस ऑफ सब स्ट्रीम्स और बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ एबव डिसिप्लिन्स। इसके अंतर्गत पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। फोर्थ नंबर है सिविल इंजीनियरिंग, फिर है कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी सब स्ट्रीम्स ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट है बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशंस, जिसमें क्या है सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग। देखिए डिपार्टमेंटल 3 ईयर्स का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 3 ईयर्स से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, ये चीज़ें ऑब्लिक है टेक्नोलॉजी दोनों है इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से है एग्जाम, जिसमें सीएमए के लिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक, ध्यान रखना इन चीज़ों के लिए। जैसे यहाँ पर है ये वाला, ठीक। उसके बाद में है यहाँ पर टेबल 3 के अंतर्गत पर जो है टेबल 2 और टेबल 3 जो इंक्लूड किया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल बेस के अंतर्गत पर टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक है इंस्टीट्यूट कवरिंग एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, पेंटर एंड जो अगर बात करेंगे तो कोरिजन बेस के अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है पॉलीमर्स एटसेट्रा, जो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर्स लैंग्वेज विल बी इसेंशियल्स। फिर साथ में यहाँ पर पॉइंट कहा गया है जैसे डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट्स इन मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट, नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर्स लैंग्वेज विल बी इसेंशियल्स। केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल्स सुपरवाइजर के लिए जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये चीज़ें हैं। जैसे ऊपर है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग है उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए, सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए, सीएमए के लिए और केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हमने यहाँ पर बात कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिफिकेशन वो चीज़ें कुछ चीज़ें लिखी है शॉर्ट रूप से हमने देख लिया। देखिए आपका एग्जाम सेंटर जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ जो 18 जोन बटे हुए, इन जोनों के अंतर्गत से आपका जो भी जोन नज़दीक है उसके अंतर्गत आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जोन वाइज यहाँ पर बांटा जाता है। ठीक है, 18 जोन जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी आपने भी देख लिया होगा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में शॉर्ट फॉर्म दिया गया है इसके अंतर्गत पे। लास्ट में इन्होंने वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन अपडेट किया। ठीक है, कैटेगरी वाइज इसी से भी हम एक बार देख लेते हैं, नहीं तो वैसे तो वीडियो बहुत सारा लेंदी हो जाने वाला है, लेकिन शॉर्ट हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिलेट होने वाला है। ठीक है, सॉरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं, वैकेंसी का जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंक्लूड होने वाला है कि आपका जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम यहाँ पर सब्जेक्ट बेस का जो चीज़ है आपका देख लीजिएगा सिलेबस में। आपका जो डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट है तो उसका सिलेबस भी इनके द्वारा रिलेट किया गया, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन इसका भी रिलेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा समय कम है, बस बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देख लो, फिर उसके बाद में अपना सिलेबस देख लीजिएगा वेबसाइट से डाउनलोड करके। देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल्स एंड जनरल सर्विस बेस के अंतर्गत पे इलेक्ट्रिकल, ये देखिए सारे जोन पे वैकेंसी बटी हुई है, आप इसमें देख लीजिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो। ये देखिए कैटेगरी वाइज सारा का सारा वैकेंसी अपडेट है यहाँ पे सारे पेजों के अंतर्गत पे। मैं पॉज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर समझने में भी कम समय लगेगा, बोरियत लगने लग जाएगी आपको। आप साइड में जाके अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए पीडीएफ, फिर फॉर्म फिल कीजिएगा। मैं बेसिक सा इंस्ट्रक्शन आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये सारा वैकेंसी इन्फॉर्मेशन अपडेट किया गया है कि कौन से जोन के अंतर्गत पे कितनी है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जो भी डिपार्टमेंटल आपका है उसके अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी यहाँ पर बटी हुई है। देखिए 73 फेज का पीडीएफ है, पूरा क्लियर हो गया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉल्व पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 3 ईयर डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटल बेस के अंतर्गत पे जो वैकेंसी का क्रम यहाँ पर बटा हुआ है। ठीक है, देखिए एक बार सॉल्व रूप से और समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। हमने इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ करी, सबसे पहले देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत पे लगभग कितनी पोस्ट है, 9000 से ज़्यादा पोस्ट है। देखिए 9000 नहीं 7951 पोस्टें हैं। केमिकल सुपरवाइजर से रिसर्च एंड मेटोलॉजिकल से सुपरवाइजर से रिसर्च के लिए, और है दूसरा जूनियर इंजीनियर और डिपो मेटल्स एंड सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल्स एंड मेटोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए। इसके अंतर्गत पे जो वैकेंसी अपडेट है फॉर्म फिल करने के लिए, जानने के लिए जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता था शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉर्ट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इसका सिलेबस भी प्रोवाइड कर सकूं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।